नीरज तुम इधर आओ ना। हाँ चलिए आराम से। तुम मुन्ने का भाई जाता है, फ्रेम में रहो। चलो रंजीत क्या फ्रेम में गड़बड़ है? एक मिनट रुक जा, हमारा पटिया ये और ऊपर उठा। केजरीवाल जी बिहार में लगता है कि सब कुछ महागठबंधन ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कैसे देखें लालू यादव भी हैं, वो आज नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, लालू यादव पेश किया था, करीबन घंटों उन लोगों की बातचीत हुई। देखिए बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का बड़ा गठबंधन है, तो उसमें तो ऐसा ही होना है। जहाँ भी स्वार्थ अगर हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो एक साथ मिलने का हो, बैठने का हो, चाहे ऐसे गठबंधन का हो, तो उसका हर्ष यही होता है। राज्य के भी लोग जान रहे हैं और नीचे से ऊपर तक इन दोनों के गतिविधियों को लोग जान रहे हैं। दोनों का अपना अपना एक स्वार्थ है, अपना अपना एक मिशन है। किसी को मिशन है कि किसी तरीक़ा से मुख्यमंत्री के पद पर चले जाएं, किसी को मिशन है कि यहाँ से कैसे इनको किक आउट कर करके यहाँ से हटावें और यहाँ से बिहार का पिंड छुड़ा दें। हमें लगता है कि ऐसे राज्य नहीं चलता है, न ऐसे गठबंधन चलता है। यह बेमेल गठबंधन पहले ही से है और उसका हमें लगता है कि न जनता को उसका लाभ मिल रहा है, न इन लोगों को कभी लाभ मिलने वाला है। यह पूरा का पूरा हरास जनता का भी हो रहा है, क्योंकि विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास बाधित है, दिखाने के लिए, दिखावा के लिए कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है जो जनता के हित में नहीं है। राहुल जी खुश नहीं है क्या? देखिए नीतीश जी खुश हो या बेखुश हो, नीतीश जी का मकसद तो सद रहा है। उनका मकसद था कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, उनका वो तो सद रहा है। लेकिन कब तक ऐसे सद रहा है, कब तक ऐसे सदते रहेगा, यह भी देखना। आप स्वागत करेंगे बीजेपी में नीतीश जी का? बीजेपी में एनडीए में नीतीश जी आते हैं तो क्या लगता है कि स्वागत करेंगे? अमित शाह का बयान भी जिस तरह से आया है, अरे वह तो मेरे लेवल का वो चीज़ भी नहीं है, वह न हम उस पर कोई कमेंट्स कर सकते हैं। वह तो हाई लेवल का चीज़ है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है किसी भी लेवल पर मैंने बीजेपी में नो एंट्री है। सर राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है बिहार के भी कई जिलों से होकर गुजरने वाली है, क्या कुछ कहेंगे उसका? जो न्याय की बात करता है कभी न्याय का काम किया नहीं। हमेशा अन्याय करने वाले लोग न्याय की बात करते हैं। अपने जब सत्ता में थे तो देश में घोटाले दर घोटाले होते रहे। वह युवाओं को लोगों ने नहीं बख्शा, खेल घोटाला हुआ। वैसे लोग उनके साथ हैं जो लोग चारा घोटाला किए थे, पशुओं को भी नहीं बख्शा था। उनके ज़माने में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, कपड़ा घोटाला हुआ, न जाने कितने घोटाले होते रहे। वह लोग आज न्याय की बात करते हैं। यह जनता के आंख में धूल झोंकने के जैसा है और जनता पूरी तरीक़ा से पहचान रही है। जनता के मन के अंदर है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बगैर देश का कल्याण नहीं होगा, मोदी के बगैर या देश को हम 2047 तक विकसित भारत बना नहीं सकते हैं। मोदी है तभी अब भारत विकसित भारत 2047 तक बनेगा। आज राम लला भी विराजमान हमारे हो रहे हैं, मोदी है तभी विराजमान हो रहे हैं। मोदी के ही ऐसे एक कर्मठता, एक निष्पक्षता और एक कर्मयोगी का जो भाव उनके अंदर आया, आज कोर्ट को भी वह निर्णय दे करके और प्रभु राम को आज विराजमान होने का अब दिन का कुछ घंटे में रह गया कि प्रभु राम अपने जगहों पर विराजमान होंगे और पूरा दुनिया जश्न मना रहा है और पूरा दुनिया जश्न में मग्न होगा। लेकिन कांग्रेस के लोग वो प्राण प्रतिष्ठा में, कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जा रही, वो आमंत्रण इन्विटेशन लोग स्वीकार ना। आमंत्रण तो देखिए कांग्रेस तो क्योंकि जब उनकी सत्ता थी तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम वह पूरा अयोध्या को लहूलुहान किया गया, तो वह किसे माने भाव से जाएंगे? वह उनके अंदर वो क्या भाव, उनके अंदर तो भाव ही नहीं। उन्हीं के वजह से वो आप देखते होंगे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, माने निर्दोष कार सेवक मौत के घाट उतारे गए। वह पूरे वहाँ जहाँ आज पवित्र धारा बह रही है मंत्र से लेकर के और गंगा और जमुना सरजू का, आज वहाँ खून की धारा इन लोगों ने बहवाया। तो इन लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अपने पाप का प्रायश्चित कर। ईडी की टीम पहुंची है सर, लालू के आवास पहुंची है, सम्मान दिया गया है लालू जी। तो जो जैसा करने वैसा भरने। जब ईडी के लायक अपने जीवन में काम किए हैं तो ईडी जाएगी ही। ईडी तो एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष काम कर रही है। अब इन्हीं के गठबंधन के लोगों के एक सांसद के यहाँ जो बगल के राज्य के हैं
351 करोड़ रुपया पकड़े गए। और इन पे यहाँ ईडी काम करती है तो ये लोग कहता है कि ईडी माने सरकार के दबाव पर काम कर रही है। भाई 351 करोड़ रुपया, मशीन थक जा रहा है, मशीन हार जा रहा है, और वहाँ वैसे लोगों के ऊपर जब छापामारी किया जा रहा है, ईडी छापामारी कर रही है, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। वो पैसा किसके थे? वो गरीबों के पैसा थे, गरीबों के चेहरे के मुस्कान के पैसे हैं। इन लोगों ने किन को लूटा है? गरीबों को लूटा है। इस बिहार को बर्बाद किया है इन लोगों ने। तो उसके वजह से जब ईडी अपना निष्पक्ष भाव से काम करे तो करेगी, करते रहेगी। सर, मंत्री अशोक चौधरी आज महामहिम से मुलाकात किए हैं, क्या लगता है सर? नॉर्मली होगा, अब इसके बारे में बहुत मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।